नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं गरीबी के साथ हुए सरकारी मजाक की। सरकारी योजनाएं आती है और लागू भी होती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ क्या किसी असल गरीब तक भी पहुंच पाता है? यह सवाल हर बार योजनाओं के लागू होने के साथ ही उठ खड़ा होता है। एक बार फिर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के शुभारंभ मौके पर यही सवाल हर किसी के जहन में खड़ा हो गया। गांधी हाल में योजना का शुभारंभ तो हुआ, लेकिन योजना की पूरी पोल भी खुलकर रह गई। हजारों की संख्या में गरीब तो पहुंचे, लेकिन राशन कार्ड के नाम पर आयोजन में ऐसी अफरा तफरी मची कि बड़े नेताओं को तक अपना भाषण समेटना पड़ा और उनके जाते ही प्रशासनिक अमले ने भी रवानगी डाल दी। अब जिधर देखो उधर ही मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के शुभारंभ अवसर पर फैले रायते की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि सीधा फायदा न देने वाले आयोजन से सरकार को केवल हानि ही होगी, ना कि लाभ। गरीब तो होता ही है भीड़ बढ़ाने के लिए। ये बात राजनीति में गाहे बगाहे राजनेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के मुख से सुनी जा सकती है। बस इसी बात को चरितार्थ किया मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने चुनावी साल में एक बार फिर गरीबों का मेला लगाया, जिसे नाम दिया गया मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर गरीबों की भीड़ जमकर जुटी। कुछ को पार्टी के नेता वाहनों में भर भर कर लाए, तो कुछ गरीब ऐसे थे जिन्हें सरकारी सुविधा यानी राशन कार्ड और सस्ते अनाज के नाम पर बुला लिया गया। कुछ गरीब तो ऐसे भी रहे जो राशन कार्ड से रिलेटेड दस्तावेज लेकर सुबह से ही गांधी हॉल में डट गए थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके राशन कार्ड बनेंगे तो ही उन्हें सस्ता अनाज मिलना शुरू होगा। भारी अफरा तफरी के माहौल में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ तो हुआ, लेकिन न तो लोगों के बीपीएल कार्ड को लेकर कोई ठोस कदम उठाए गए, न ही उनकी कोई सुनवाई हो पाई। कार्यक्रम में आई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज कार्यक्रम में फैली अफरा तफरी देख अपना भाषण जल्द खत्म कर तुरंत रवाना हो गई। कार्यक्रम में आए लोगों की ऐसी वजीहत पहले कभी नहीं हुई। कार्यक्रम में भीड़ दिखाई दे, इसके लिए लोगों को बैरिकेड्स लगाकर कुछ इस तरह रोका गया कि लोग गुस्से में आ गए। गरीब लोग मीडिया के कैमरों पर सरकार को ही भला बुरा बोलकर आगे बढ़ते चले गए। इस पूरे नजारे को जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भी देखते रहे, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाए। कुल मिलाकर क्या गांव क्या शहर, हर तरफ गरीब वर्ग सरकार के नाम से रो रहा है। वो घंटों तक कीचड़ में बैठा रहा, लेकिन न तो राशन कार्ड बनवाने के लिए कोई रास्ता मिल सका और न ही सस्ता अनाज नसीब हुआ। योजना अच्छी है, लेकिन गरीब के पास गरीबी का राशन कार्ड ही नहीं है। गरीब फिर परेशान है और परेशान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जो इन राशन कार्डों को एक लक्ष्य रखकर बनवा सकते हैं, वो भी नेताओं के काफिले के साथ रवाना हो गए और गरीब फिर धोखे का शिकार हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आखिर उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से कैसा और कौन सा नाता है, जिसे न तो कांग्रेस का कोई नेता समझ पाता है, न ही सत्ताधारी दल का कोई लीडर। कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी मोहन खेड़ा आए तो दोनों दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने थे। अब चुनाव सिर पर है और विजयवर्गीय है कि राजा की तारीफ किए जा रहे हैं। अब विजयवर्गीय के मुख से निकली दिग्विजय तारीफ की चर्चा हर तरफ हो रही है। कहा जा रहा है कि कैलाश जी ये क्या कर रहे हैं आप? प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर बीजेपी का हर लीडर चुप रहना कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। प्रदेश के मुखिया शिवराज तो कई बार कह चुके हैं, उनके यानी दिग्विजय के कहे पर वो कुछ नहीं कहते। कमोबेश यही हालत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष यानी नरेंद्र सिंह तोमर की है। मुन्ना भैया भी दिग्गी राजा को लेकर कभी तिरछे जुबान नहीं चलाते। सागर जैसे गंभीर कहे जाने वाले नेता यानी ग्वालियरी तोमर ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे कि राजनीति में रहते राजा दिग्विजय सिंह से कोई बुराई हो जाए। इधर दिग्विजय सिंह हर मोर्चों पर सत्ताधारियों को घेरने से नहीं चूकते, लेकिन सत्ताधारी हैं कि राजा को लेकर हर बार ही सार्थक मौन का परिचय देते दिखाई देते हैं। आखिर राजा को लेकर सत्ताधारियों में कैसा और कौन सा खौफ है, ये किसी को समझ नहीं आता। अब की बार राजा की तारीफ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मुख से निकली है। अब जब से दबंग कहे जाने वाले मंत्री ने राजा दिग्विजय की तारीफ की, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के गलियारों में उसी की चर्चा हो रही है। अखबारों में छपी खबरों की बात करें तो विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को चाणक्य की संज्ञा देकर महान बना दिया है। वो बगैर किसी कटुता के ये भी कहते सुने गए कि दिग्विजय सिंह काफी अच्छे नेता हैं, वे केंद्र में सबसे मजबूत नेता हैं, उनके इशारे पर कांग्रेस चलती है। अब जब से राजा के लिए विजयवर्गीय का ये बयान आया है,
राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं समझ पा रहे कि आखिर चुनावी साल में विजयवर्गीय ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। विजयवर्गीय के मुख से निकली मुक्त कंठ से की गई दिग्विजयी प्रशंसा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदेश सरकार के मंत्री ने अपने विरोधी दल के बड़े लीडर के लिए इतने भारी भरकम शब्दों का उपयोग किया है कि बीजेपी तो परेशान है ही, कांग्रेस नहीं समझ पा रही कि हम एक एक दिन गली गली घूमकर इस नेता के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे हैं और नेताजी हैं कि हमारे नेता की तारीफ पर तारीफ करे जा रहे हैं। अब ऐसे में विजयवर्गीय के कहे के मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने आखिर चुनावी साल में राजा की तारीफ के पुल क्यों बांधे? चलिए बांधे भी हैं तो क्या बीजेपी नाम पर कोई संगठन है जो मंत्री जी से ये पूछ ले कि आखिर उन्होंने ये सारी बातें क्यों और किस तारतम्य में की है? अब तक तो कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। मतलब साफ है कि मंत्री जी सब पर भारी हैं और उन्हें राजा की तारीफ किए जाने पर भी कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब विजयवर्गीय का ये कहा सच है कि दिग्विजय सिंह का दिमाग चाणक्य से कम नहीं। लगता है कांग्रेस मिशन 2013 को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बनाए बैठी है। इस बात का अंदाजा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के उस बयान से लगाया जा रहा है जिसमें उन्होंने भाभी अर्थात साधना सिंह की असल पहचान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछ ली है। अब जब से अजय सिंह की कही बात सुर्खी बनी है, सत्ताधारियों में चर्चा चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार इतनी आक्रामक भरोसा ही नहीं हो रहा है। विधानसभा चुनाव सर पर है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। पिछले दिनों प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने खुद को कांग्रेस के लिए कांटा कहा था, तो इस बात की पूरे प्रदेश भर के गलियारों में जमकर चर्चाएं चल पड़ी थी। अब एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ऐसा कुछ कहा है जिसकी चर्चा कांग्रेस में कम और बीजेपी के गलियारों में कुछ ज्यादा ही हो रही है। अजय सिंह ने डंके की चोट पर सीधे भाभी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान अजय सिंह ने मुखिया यानी शिवराज की पत्नी को अवैध उत्खनन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सीधे सवाल उठा दिया कि शिवराज बताएं, साधना भाभी की असल पहचान क्या है? अजय सिंह ने पूरी दमदारी से कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते वक्त अविवाहित रहने का संकल्प लिया था। फिर राजनीति में चमकते ही वे साधना सिंह के रूप में नोट गिनने की मशीन ले आए। अजय सिंह के इतना कहते ही अब भाजपाई गलियारे सख्ते में आ गए हैं। अजय सिंह यूं भी आर पार की लड़ाई के मूड में बताए जा रहे हैं। वो सत्ताधारियों पर सीधे हमले कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पर हमला करने से पहले राव में परिवर्तन यात्रा के दौरान ही क्षेत्रीय विधायक जीतू जिराती पर ताश पत्ते खेलने जैसे आरोप अपने भाषण के दौरान लगा चुके हैं। जीतू अजय सिंह के कहे का कोई जवाब नहीं दे पाए थे और न ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल पा रहे हैं। कांग्रेसी गलियारों में अजय सिंह के इस बयान को सही ठहराया जा रहा है। वहीं बीजेपी के गलियारों में कहा जा रहा है यदि ऐसे ही बयान आते रहे तो लगता है इस चुनाव में कांग्रेसी जमकर माहौल बनाते दिखाई देंगे। अभी तो जिधर देखो उधर ही अजय सिंह के कहे की चर्चाएं और हर कोई उन्हीं की बात पर लगातार बहस ही कर रहा है। सड़क पर खड़े रहकर राजनीति करना उस वक्त तक तो आसान कहा जा सकता है जब तक जुडिशली केबिन तक सिमटी रहे, लेकिन जब मोबाइल कोर्ट सक्रिय हो तो जबरिया राजनीति नेताओं को भारी पड़ सकती है। ऐसे ही एक मामले में इंदौर नगर निगम के MIC सदस्य दिलीप शर्मा पूरी तरह से कटघरे में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि न्यायाधीश महोदय की सख्ती के आगे वो अब पानी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। बस यही कारण है कि निगम के गलियारों में कहा जा रहा है शर्मा इस बार बुरे फंसे। राजनीति में नेता कितनी ही अपनी मनमर्जी चला ले, लेकिन जैसे ही उसका पाला जुडिशियली से पड़ता है उसके होश ठिकाने आने में जरा भी वक्त नहीं लगता। अब की बार जंजीरवाला चौराहे पर सांची पॉइंट को हटाने पहुंची मोबाइल कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र कुशवाहा का सामना करना नगर निगम के MIC सदस्य दिलीप शर्मा को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा है। सख्त मिजाजी और न्यायप्रिय कहे जाने वाले न्यायाधीश कुशवाहा द्वारा इस मामले की जानकारी बगैर किसी तरह की रियायत के संभागायुक्त तक पहुंचाने के बाद MIC सदस्य हैरान परेशान देखे जा रहे हैं। निगम के गलियारों में जिधर देखो उधर ही दिलीप शर्मा की चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि शर्मा इस कटघरे से बचने के लिए जमकर हाथ पांव मार रहे हैं, जबकि जानकारों का कहना है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें उनके किए की सजा उन्हें मिलना तय है। खास बात तो यह है कि शर्मा उस कार्रवाई में व्यवधान डालने की जुर्रत कर चुके हैं जिसमें स्वयं न्यायाधीश मौजूद रहते हैं। अब कार्रवाई के लिए पत्र व्यवहार मय व्याख्या के जारी हो गए हैं।
बचाव के सारे रास्ते बंद हैं। ऐसे में शर्मा पूरी तरह से कटघरे में कहे जा रहे हैं। इन्हें कैसे बचाया जाए ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। बस शर्मा को कुछ राहत है उनके अपनों की ओर से, बाकी तो सारे फिलहाल विरोधी बने बैठे हैं। और अंत में बात करते हैं टांग तोड़ू खाकी की। शहर के अपराधियों के लिए खाकी के गलियारों से एक बुरी खबर आ रही है। खाकी ने बगैर किसी प्रचार प्रसार के ही वो काम करना शुरू कर दिया है जिससे उसका सीधे सीधे गुंडे बदमाशों और वसूलीबाजों में खौफ पैदा हो जाए। जी हाँ, खाकी इन दिनों गुंडे बदमाशों की कमर तोड़ने के साथ साथ टांगे भी तोड़ रही है। खाकी ने टांग तोड़ने का काम बारंगा पुलिस के शिकंजे से भागे गुंडे की वजह से लिया है। हालांकि खाकी ये काम अपने तय कर रही है, लेकिन अब इस टांग तोड़ू खाकी की चर्चा अपराध की दुनिया में भी जमकर की जा रही है। शहर में खाकी का बोलबाला है। खाकी पर फिलहाल किसी का भी अर्थात नेता नगरी का कोई जोर नहीं चल रहा है। खाकी को हमेशा से आदतन अपराधी हैरान किए रहते हैं, लेकिन पहली बार खाकी ने ऐसा काम शुरू किया है जिससे आम लोगों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही खाकी को भी कम छिछलेदारी सहना पड़ेगी। कई बड़े बदमाशों को शहर से बाहर कर चुकी खाकी ने अब लोकल बदमाशों यानी गली मोहल्लों में लगातार धमकाने और वसूली करने वालों को अपने निशाने पर ले रखा है। बड़े अपराधियों की तो खाकी ने पहले से कमर तोड़ रखी है। ऐसे में प्रभावशाली अपराधी तो शहर से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अब खाकी का पूरा ध्यान उन छुटभइये गुंडों पर है जो इधर उधर घूम घूम कर वारदातों को अंजाम देते हैं और वसूली करने से बाज नहीं आते। ये छोटे अपराधी पुलिस को देखकर दुड़की लगा जाते हैं। खाकी इन अपराधियों से परेशान है, लेकिन अब खाकी ने ऐसे अपराधियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। खाकी अब इन छुटभइयों को शिकंजे में लेते ही उनका ऐसा इलाज कर रही है कि वो पूरे जीवन कभी दौड़ लगाते ही नहीं दिखेंगे। खाकी ये काम मौन रहकर कर रही है। खाकी ने बाणगंगा पुलिस के शिकंजे से 2 बार भाग चुके विक्रम पाल की ऐसी ही मरम्मत की है। वहीं अन्नपूर्णा पुलिस ने पिछले दिनों सनी मराठा की कुछ ऐसी ही हालत कर दी। तीसरे गुंडे के रूप में पकड़ाए मुन्ना लूनिया की भी ऐसी ही हालत हो चुकी है कि वो भागना तो दूर सीधे चल भी नहीं पा रहा है। अब इन तीनों शातिर अपराधियों की हालत देखकर इंदौरी खाकी का नाम टांग तोड़ू खाकी रखा गया है। ये बात अब छुटभइयों यानी गली के गुंडों को भी समझ आ गई है। खाकी के सामने भागे कि समझ लो जब भी पकड़े जाओगे टांगों का टूटना तय है। फिर क्या सोच रहे हैं, नहीं भागोगे ना? ध्यान रखना, इंदौरी खाकी अब टांग तोड़ू हो गई है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।